अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, 3 दिन हैं फैसला कुन 3 दिन। टोटल इलेक्शन का जो इन्हिसार है इन 3 दिनों पर है। और उन 3 दिनों में से एक दिन यानी 20 दिसंबर 2023 बुध का दिन गुजर चुका है। अब जुमेरात और जुमा के दिन है जो आइंदा के 5 सालों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 2 दिनों में अगर पीटीआई ने अपना हक ले लिया या उसको दे दिया गया या उसकी आवाज़ सुन ली गई या उसने अपनी आवाज़ मुतलका लोगों तक पहुंचा दी तो आगे उसके लिए बेहतरी है। खान साहब भी रिहा हो जाएंगे, 200 के 200 मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे, वरना बहुत मुश्किल होगा। आज 20 दिसंबर 2023 की जो बड़ी खबर है जनाब, वो ये कि इमरान खान साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ऐलान भी क्या करता है कि अडियाला जेल में बैठा है, 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, एक में उसे सजा सुनाई जा चुकी है, हाई कोर्ट उसकी बात नहीं सुन रही, और कई मुकदमात हैं जिनमें उन पर फैसले सुनाए जा रहे हैं। उसकी एक झलक देखने की इजाजत नहीं, उसे आज तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। सारी अदालतें उसके सामने पेश होती हैं, उसकी आवाज पहुंचाने बाहर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन उसके एक छोटे से फैसले से थरथल्ली मच जाती है, लोगों पर एक किस्म का खौफ तारी हो जाता है, रोब तारी हो जाता है, और लोग ऐसे बदहवास से हो जाते हैं। ऐसा ही फैसला था, इमरान खान ने फैसला किया जी 3 हलकों से वो इलेक्शन लड़ेगा। एक मियाँ वाली जो उसका आबाई हलका है, उसका आबाई घर है, लाहौर जहाँ वो पैदा हुआ बढ़ा और उसने वहाँ तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेगा कि जो जहाँ उसने जमाइमा के लिए घर बनाया जिसे बनी गाला कहते हैं, और उसमें वो जब वजीर आजम भी था तो फिर उसी घर में वो मुकीम रहा। इमरान खान ने गुज़श्ता जो इलेक्शन थे उसमें जनरल इलेक्शन में 5 हलकों से इलेक्शन लड़ा था। उनमें भी एक मियांवाली था, एक लाहौर था, एक इस्लामाबाद, 3 हलके तो यही थे, चौथा पिशावर था और 5वां हलका कराची था। इसमें अभी तक तो उसने फैसला नहीं किया कि बाकी दीगर हलकों में भी इलेक्शन लड़े। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान को इजाज़त इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती है तो वो शायद एक से ज़ायद हलकों में भी इलेक्शन लड़े। लेकिन चूंकि गुज़श्ता साल का एक्सपीरियंस ये था कि आप सारी सीटें जीत जाते हैं लेकिन आपको फिर बाद में वो सीटें छोड़नी पड़ती हैं, और फिर री इलेक्शन होता है, जब री पोलिंग होती है और उससे पहले वजीर आजम का इंतखाब होता है तो आपके पास बज़ाहिर तो 5 सीटें होती हैं, लेकिन इलेक्शन में वोट डालने के लिए सिर्फ एक वोट आपके पास मैसर होता है। इस वजह से इमरान खान शायद कम हलकों में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये 3 तो उसके घर हैं जहां उसने हर सूरत इलेक्शन लड़ना है। अब उसकी मुखालिफ पार्टियों को पता है कि बहुत मुश्किल है, जहां से इजाजत आनी है वहां से इजाजत आ गई तो शायद इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, शायद उसके जनाब कागजात पास कर दिए जाए, मंजूर कर लिए जाए। उससे पहले डिपेंड करता है कि उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाजत मिले। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जो ये सारी सूरत हाल है तो उसमें जो तोशा खाना का केस है और जिसमें जज हुमायूं दिलावर साहब ने उन पर जो सजा सुनाई थी, उसको ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जिनके पास ये फैसला है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक उस पर निदामत का और गम गुस्से का इजहार किया गया कि हमारी अदालतों में इस किस्म के भी फैसले होते हैं। टेक्निकली तो वो जो फैसला महफूज किया गया उसमें इमरान खान की सजा को उड़ा देना चाहिए और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, खौफ है, ऐसा खौफ कि रात को सोने नहीं देता है। इमरान खान की आवाज नहीं आती, टीवी पर भी पाबंदी है, उसका नाम लेने पर पाबंदी है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट इस वजह से भी दायर की गई है कि आखिर क्या वजह है कि आज भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इमरान खान लफ्ज इमरान खान आ जाए तो वहां बीप आ जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसकी आवाज का गला घोंट दिया जाता है। वजह आखिर क्या है, उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा से जवाब तलब किया है, लेकिन सब जानते हैं कि यह नामंजूर ठहराया गया बंदा है। ये ऐसा बंदा है कि जिससे हर दरो दीवार जो ईमान है उन ईमान के दरो दीवार कांप रहे हैं। वो कहते हैं ना जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आकर कहा था कि कांपे टांग रही थी। इमरान खान वो नाम है
जिससे अभी तक कांपे टांग रही है। उसे इजाजत नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन लोगों पर खौफ तारी है। खौफ क्यों तारी ना हो कि गुज़श्ता जनरल इलेक्शन में 5 इलेक्शन जीता, उसके बाद आकर उन्हें उसके जो आबाई हल्का मियाँ वाली की एक सीट रखी थी वहां से उसे नाअहल करार दिया गया, और फिर नए इलेक्शन के लिए जनाब जिमनी इलेक्शन के लिए वो 8 हल्कों से इलेक्शन लड़ा और 8 में से 7 इलेक्शन में जीत गया। ये एक गैर मामूली तवक्को थी और कारकर्दगी थी। यानी दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो 5 साल के दौरान 14 हल्कों में जीता हो, और इमरान खान 14 हल्कों में जीता हुआ कैंडिडेट है, और उसे नजर आ रहा है कि वो जहां से भी इलेक्शन लड़ेगा वो जीतेगा। वो इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं जाएगा, वो पहले भी किसी 8 हल्के में इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं गया था, लेकिन लोगों ने उसको वोट दिए थे, और अब तो वो जेल में मौजूद है। और लोगों को ये एहसास है, बल्कि एहसास से निदामत है लोगों को, कि इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है तो वो अवाम की वजह से है, वरना तो वो शहजादा था, प्रिंस था, बल्कि प्रिंस शहजादों से भी ज्यादा उसका रोब और बादशाहों से भी ज्यादा उसका जनाब असर है। लेकिन आजकल जो उसको एक काल कोठरी में बंद किया गया है, बंदी खाना में उसे इधर उधर देखने की इजाजत नहीं, एक कदम आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं है। वो जो पूरी दुनिया का फाते है, उसे अपने सेल से 1 फुट बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो वो ये कैद जो बर्दाश्त कर रहा है वो पाकिस्तान की अवाम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। इस वजह से वो जब भी अवाम के कानों पर उसके नाम की दस्तखत गई, लोग उठ जाएंगे, मचल जाएंगे, और शायद ऐसे वोट पड़े कि एक नया रिकॉर्ड बन जाए। बहरहाल 3 हल्कों से उसके ऐलान से एक भूचाल की सी कैफियत है। दूसरी तरफ जो पहला दिन था, मजमूई तौर पर जिस किस्म की तवक्को की जा रही थी वैसे ही हुआ कि पकड़ धक्कड़ तेज कर दी गई, लोगों को अगवा करना तेज कर दिया गया, और इसके अलावा कागजात फाड़ने शुरू कर दी। एक नया ट्रेंड है जनाब। अब जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है उनके साथ पुलिस वाले बिठाए गए, सिक्योरिटी के नाम पर बिठाए गए, लेकिन जो शख्स भी आता है कागजात लेता है, उससे पूछा जाता है और वहीं गैस कर लिया जाता है कि ये मुमकिन तौर पर पीटीआई का कैंडिडेट हो सकता है, और जो ही वो बाहर जाता है तो उसके पीछे पुलिस जाती है और उसे छीन लेती है, कागजात छीन लेती है। फिर वापस वो आता है बंदा, वो कहता है जी मुझसे कागजात छीन लिए गए हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर का जवाब होता है तो हम तो आपको कागजात हैंड ओवर करने तक के जिम्मेदार हैं, आगे आपसे लोग छीन लेते हैं तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ही एक दिलचस्प वाकया बैरिस्टर जुबैर नियाजी के वालिद साहब के साथ हुआ, अहमद खान नियाजी के साथ हुआ, कि जनाब वो उसने जाकर 10 कागजात हासिल किए, और वो कहते हैं जी बाहर आए तो डीएसपी साहब आ गए और उन्होंने छीन लिए उनसे कागजात, छीन कर बल्कि पाड़ दिए, और पहले तो वो उसके पीछे आरपीओ ऑफिस तक गए, वो उसको फॉलो करते रहे कि भाई खुदा के लिए हमारे कागजात हमें वापस कर दो। बहरहाल जब नाकामी हुई और वो वापस आए तो वही डीएसपी साहब जो उनसे कागजात छीनने वाले थे वही रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठे थे, और रिटर्निंग ऑफिसर को जब शिकायत की तो उन्होंने कहा जी ये हमसे कंसर्न नहीं है, ये हमसे मुतल्लिका नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी बीती कि उनके कागजात भी छीन लिए गए। बहरहाल अभी 2 दिन हैं, और जो मेरे पास इतलात है, अब बड़े पैमाने पर तकरीबन तमाम हलकों से कागजात वसूल कर लिए गए। अब आज यानी सुबह जुमेरात को या फिर जुमे को किसी वक्त भी बहरहाल ये कागजात जमा करा दिए जाएंगे, और यहां पर खुफिया तौर पर प्लान ए, बी और सी पर अमल दरामद किया जा रहा है बहुत ज्यादा। इस मरतबा आप देखेंगे कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो उससे पहले कभी भी उम्मीदवार नहीं रहे। हर हल्के से आपको कम से कम 15-15 से 20 उम्मीदवार दिखाई देंगे जो इस मरतबा इलेक्शन के कैंडिडेट होंगे और उम्मीदवार होंगे। जी, कुछ बड़े दिलचस्प किस्म के हल्के हैं। सनम जावेद मरियम नवाज का मुकाबला कर रही हैं। यास्मीन राशिद जो पहले उन्होंने कहा था कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों का मुकाबला करेंगी, अब उन्होंने कहा है जी कि हमारी स्ट्रेटजी ये है और पार्टी पॉलिसी ये है कि अलग-अलग मुकाबला किया जाए। सीटें दोनों वो जीत सकती थी, तो बाद में उनको चूंकि परेशानी होगी लिहाजा वो सिर्फ नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी, और शहबाज शरीफ का जो मुकाबला करेगा वो भी टक्कर का बंदा होगा, टक्कर की शख्सियत होगी। कल इंशाल्लाह आप उसके हवाले से नाम सुनेंगे।
जी, जैसे तवक्को की जा रही थी कि लोगों को दस्तबरदार कराया जाएगा, बहुत नाम आए, कम से कम दर्जनों नाम सामने आए कि जिन पर प्रेशर डाला गया, रोब डाला गया और उन पर जोर ज़बरदस्ती की गई कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाए। उनमें जनाब अमजद नियाजी हैं, लोधरा से शफीक कराई साहब हैं, इफ्तिखार गोंदल हैं, फैजुल हसन शाह साहब हैं और बहुत सारे उम्मीदवार हैं कि जो आखिर वक्त तक, मतलब 9 मई से अब तक वो खड़े रहे और उन्होंने कहा जी हर सूरत, अमजद नियासी ने खुद जाकर सरेंडर किया लेकिन बाद भी उनको अगवा कर लिया गया, उन पर तशद्दुद होता रहा, लेकिन अब उनकी वीडियो सामने आई है कि वो इलेक्शन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं लड़ रहे, वो कैंडिडेट नहीं है। लेकिन उनके जो अहल खाना हैं, उनके बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे तो उनकी औलाद में से, उनकी बीवी में से, उनकी अहलिया में से, वालदा में से कोई ना कोई इलेक्शन लाजमी लड़ेगा। स्ट्रेटेजी जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। झूठे मुकदमात की पोजीशन ये है कि जुल्फी बुखारी साहब ने जनाब आज कुछ दस्तावेजात शेयर किए हैं अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर, और वो कहते हैं जी कि वो अप्रैल में पाकिस्तान से चले गए थे लेकिन उन्हें 9 मई के मुकदमात में, कई मुकदमात में मुलविस कर दिया। वो उस वक्त लंदन में थे लेकिन अब उन्हें कहा जा रहा है कि नहीं, वो 9 मई को लंदन के साथ साथ लाहौर में भी थे, 9 मई को वो इस्लामाबाद में भी थे, 9 मई को वो कोयटा में भी थे। एक ही वक्त में जनाब जुल्फी बुखारी साहब हैं, वैसे शाह साहब हैं जनाब, और हुकूमत कह रही है तो बिल्कुल सच कह रही होगी जनाब। इस किस्म के झूठे और दकियानुसियत किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बहरहाल मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 2 दिन हैं, जुमेरात और जुमा, इसमें जो सारे फैसले तकरीबन हो जाने हैं। अगर पीटीआई के कैंडिडेट ही सामने नहीं आते तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार आकर पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर अगले जो प्लान है, पहला प्लान तो यही है कि पीटीआई को बल्ले का टिकट मिले, लेकिन बल्ले का टिकट नहीं भी मिलता तो इमरान खान के पास जो प्लान बी और सी हैं वो इन लोगों को यकीन करें नाकों चने चबवा देंगे, और वो प्लान ऐसे हैं जो फिलहाल कम से कम आपसे शेयर नहीं किए जा सकते। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।